अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शान टीवी के प्राइम टाइम में आपका इस्तकबाल है। ताज़ा खबरों के लिए शान टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी ज़रूर फॉलो करें। पेश है आज की ताज़ा खबरें। IIT दिल्ली में खिताब करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि बदलती दुनिया में तेज़ी के साथ सीखने वालों की हमेशा जीत होती है। मोदी ने कहा कि तेज़ी के साथ दुनिया बदल रही है, कोई ये नहीं कह सकता कि 20-30 साल बाद क्या होगा। अपने तजस्सुस और सीखने की जुस्तजू दोनों को बरकरार रखें, क्योंकि वही जीतेगा जो सीखेगा। वज़ीर आज़म मोदी 20 जुलाई के एहतजाज के बाद से आए दिन नए रील्स के ज़ेर मुल्क के नौजवानों से जुड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं। अकाली दल के सरबराह सुखबीर सिंह बादल और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की नई दिल्ली में मुलाकात के बाद सियासी हलकों में बीजेपी और अकाली दल के माबैन दोबारा इत्तेहाद की सरगोशियां तेज़ हो गई है। साल 2020 में ज़राई क़वानीन को लेकर SAD ने NDA को छोड़ दिया था। इसके बाद पहली मरतबा बादल और मोदी की पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में ये मुलाकात अंजाम पाई है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि पंजाब की 117 सीटों पर तनहा मुकाबला करने के लिए बीजेपी तैयार है। झारखंड में जारी तलबा के एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि हुकूमत की जानिब से दूसरे धड़े के साथ होने वाले मुज़ाकिरात भी किसी नतीजे के बगैर ख़त्म हो गए। तलबा ने एहतजाज के जारी रखने का ऐलान किया है। तलबा का कहना है कि 14वें JPCC इम्तिहान की मनसूखी समेत तमाम मुतालिबात जब तक पूरे नहीं हो जाते तब तक एहतजाज जारी रहेगा। कॉकरोच जनता पार्टी ने भी रांची में जारी तलबा के एहतजाज में शामिल होकर मुकम्मल हिमायत और हर मुमकिन ताउन का मुजाहिरीन से वादा किया। CJP तर्जुमान आशुतोष रिंका ने कहा कि मुकेश और अक्षय शिंदे की क़यादत में वफ़द तलबा को हर तरह की मदद फराहम करेगा। रिंका ने यह भी बताया कि CJP का एक वफ़द एहतजाज की हिमायत में रांची पहुँच चुका है। राहुल गांधी ने लोकसभा हलकों की असर-ए-नौ हदबंदी और खातून तहफ़्फ़ुज़ात बिल को छोड़कर पेश करने की मुखालिफत की और हुकूमत के रवैये पर सवाल उठाया, जिस पर पार्लिमानी उमूर के वज़ीर किरण रिजिजू बरहम हो गए और ऐवान में दोनों कायदीन के दरमियान बहस छिड़ गई। कांग्रेस पार्टी ने पहले ही ख़वातीन बिल की हिमायत का ऐलान कर दिया था। LOP राहुल गांधी अब पूछ रहे हैं कि 3 सालों तक बिल को क्यों रोका गया और हदबंदी बिल से इसको क्यों जोड़ा जा रहा है। कांग्रेस ने कहा कि वज़ीर दाखिला को पुलिस ज़्यादतियों और वज़ीर आज़म को चंदा चोरी पर बोलना चाहिए। पार्टी के तर्जुमान जयराम रमेश ने कहा कि जंतर मंतर पर तलबा के साथ जो पुलिस ज़्यादतियाँ की गई है उस पर बात करने की हिम्मत अमित शाह में नहीं है। कांग्रेस पार्टी का ये भी कहना है कि 2 हफ्तों से पार्लियामेंट लगातार काम नहीं कर रहा है। इसकी वजह से तलबा पर किए गए मुजालिम पर ज़ुबान खोलने की हिम्मत अमित शाह में नहीं है। ऐवान में इस पर अमित शाह नहीं कर सकते, जबकि चंदा चोरी पर वज़ीर आज़म मोदी बात करने या ज़ुबान खोलने से कासिर है। कर्नाटक कांग्रेस लीडर को सरेआम गोली मारकर हलाक कर दिया गया। 3 लोगों की गिरफ्तारी भी अमल में आई है। पुलिस ने कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के इल्ज़ाम में ये गिरफ्तारी अमल में लाई है। कांग्रेस में मुतवफ़्फ़ी डेविड डिसोजा बड़े लीडर माने जाते थे और वो एक कामयाब कारोबारी भी थे। पुलिस ने कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के शुबे में 3 लोगों को गिरफ्तार किया, मगर मामले की तहक़ीक़ात अब भी जारी है। पार्लियामेंट में 13 साल से कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया और गेमिंग ऐप्स अकाउंट्स पर पाबंदी आयद कर दी गई है। पार्लियामेंट के नए बिल के मुताबिक 13 साल से कम उम्र बच्चे अब ना सोशल मीडिया अकाउंट्स बना पाएंगे और ना ही गेमिंग अकाउंट्स पर वक्त बर्बाद कर सकेंगे। माँ बाप की मर्जी के खिलाफ जाकर अब कोई भी 13 साल से कम उम्र इस काम को अंजाम नहीं दे सकेगा, जबकि माँ बाप की मर्जी के बावजूद ज़ाती तशहीर भी महदूद कर दी गई है। मुकर्रर वक्त से ज़्यादा मुद्दत तक क़याम करने वाले 7 अफ्रीकी शहरियों को दिल्ली में गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 दिन कबल ही यौम अफ्रीका भी दिल्ली में मनाया गया था, जिसमें दुनिया भर के अफ्रीकी ममालिक के सरबराहान शरीक हुए थे। मरकज़ी वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर के अलावा शशि थरूर और दीगर ने भी इस तक़रीब में शिरकत की थी। दिल्ली की पांडुनगर पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। इमिग्रेशन से मुतालिक मोहतात अंदाज की तफसीलात इकट्ठा करने के दौरान पांडुनगर पुलिस ने 7 अफ्रीकी शहरियों को हिरासत में ले लिया है। शान टीवी प्राइम टाइम का सिलसिला यहीं पर ख़त्म होता है। ताज़ा खबरों के लिए शान टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें। अब अफरा जबीन और शान टीवी की सारी टीम को दें इजाज़त। शब ख़ैर।